तो यार एक हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है 2026 एक गुड टाइमिंग यूके में आने के लिए अभी भी आप यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो यार देखो, अगर PHW का देखा जाए तो उन्होंने 6 मंथ जो है उसमें से डिक्रीज़ कर दिए हैं, यानी आपको 18 मंथ्स का PHW मिलेगा, ठीक है, अगर आप स्टडी वीज़ा पर आते हैं तो। और स्किल्ड वर्क वीज़ा को लेके भी इन्होंने काफ़ी रिक्वायरमेंट कर दी हैं, तो उसका भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए आप स्टडी वीज़ा पर आते हैं तो 2026 या गुड है, ठीक है। आप अगर लेकिन आप लोन ले करके आते हैं, सारी चीज़ें करके आते हैं, तो अगर लेकिन आपको स्टडी पे भी अगर आपको टाइम ठीक से काम मिल जाता है, दैन आप सब कुछ कवर कर लोगे। तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो भाई उससे हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं, हम लोगों को उससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। यू नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। और सेकंड थिंग के अर्निंग का अगर देखा जाए तो भाई अर्निंग भी आपकी ईज़िली यहाँ पर हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट को मैं पहले ही बताता हूँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट आते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज वीज़ा लगा, कल आप आ गए एंड द नेक्स्ट डे से आपको काम मिल गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग बिल्डर के साथ जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ जगह पैसे भी उनके मारे जाते हैं, पैसे नहीं मिलते, पे नहीं मिलती इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो भाई बहुत स्ट्रगल है यूके में, ये मत समझना यूके में बंदा जा रहा है भाई वो इतने पैसे भेज रहा है, भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जाके आपको एक अचीवमेंट मिलती है। मैंने बहुत से लोग जो फुल टाइम है, जिनके पास फुल टाइम राइट टू वर्क है, उनको भी खाली रहते हुए देखा है। काम है लेकिन उनके हिसाब से काम नहीं है, वो आफ्टर PHW भी मेहनत वाले काम कर रहे हैं। तो यार भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने टाइम में कवर कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में लग गए, किसी कंपनी में लग गए, कैश पे उनको काम मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है भाई किस्मत पे, क्या आपको आते ही क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, किस्मत आपको कहाँ लेके गई है। तो भाई थोड़ा सा आपको इस बारे में सोच करके आना है कि 2026 में अगर आप आ रहे हैं तो भी प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि मैं जाते ही कमाने लगूँगा, तो भाई नहीं, तो नहीं आना आपको। तो भाई फिर तो भूल जाएं। और आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ चैन सुकून और लग्जरी लाइफ है, तो ये भी भूल जाएं। हाँ, अगर आप एक बार सेटल हो जाते हैं तो एक बार को आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बट उसके लिए भाई काफ़ी स्ट्रगल है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड देन तभी आपको कुछ अचीव हो सकता है। तो मेरी नज़रों में अभी भी देखा जाए तो 2026 भी एक बेस्ट टाइम है आने के लिए। तो अगर आप अभी 2026 में आना चाहते हैं तो भाई आ जाएं, और सितंबर के लिए वीज़ा अभी से स्टार्ट कर दें। उसकी जो अब हम बात करने वाले हैं वीज़ा की टाइमिंग की, अगर आपने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, कुछ का पेंडिंग वीज़ा पड़ा है, तो यार स्टैंडर्ड अगर अप्लाई करते हैं तो 28 डेज़ में आ जाता है, और प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो वो विदिन 7 डेज़ उसका रिजल्ट आ जाता है। समटाइम्स ये लोग ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। उसका रीज़न क्या रहता है यार? उसका रीज़न ये रहता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं, आपकी फ़ीस कम जमा होती है तो उन्हें थोड़ा डाउट जाता है, इंटरव्यू डाल देते हैं, आपकी एप्लीकेशन पर डाउट होता है, या आपका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड होता है एम्बेसी के साथ, पुराना रिफ्यूज़ल, कुछ भी हो सकता है, पहले आपने विड्रॉ कर दिया, मतलब एम्बेसी से कनेक्टेड। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो यू विल गेट ईजिली योर वीज़ा। सबसे ईजी है भाई यूके का वीज़ा लेना मेरी नज़रों में, क्योंकि अभी तक मैंने देखा 99% जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही आते हैं। 1-2% तो भाई देखो रिफ्यूज़ल आती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं। अगर सबको वीज़ा देंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। थोड़ा तो इन्हें अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए वीज़े की टाइमिंग तो वो गुड है कि स्टैंडर्ड में आपको 28 डेज़ में मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग को 3 मंथ्स तक वीज़ा का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है यार? इसका रीज़न यही है, या तो आपकी फ़ाइल थोड़ी पीछे पहुंच गई है, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। जस्ट आपने क्या करना है, सीधा अपना एम्बेसी की इंक्वायरी होती है, इसका भी लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, काफ़ी पुराना, काफ़ी पहले। तो उस इंक्वायरी वाले टैब पर जाके आपको इंक्वायरी फिल करनी है, आपकी प्रॉब्लम आपको जो है वहाँ पर शेयर करनी है कि भाई अगर आपको उसका मेल चाहिए, वो मेल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा कि भाई मुझे ये ऐसे ऐसे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और अभी तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जो मेरे वीज़े की टाइमिंग थी ये थी। वैसे अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो वो जो है आपको, अगर आपका 28 डेज़ का टाइम है और उसमें वीज़ा नहीं आ रहा तो मेल भेज देते हैं कि भाई हमें आपकी एप्लीकेशन में और टाइम चाहिए।
ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई मेल आया है तो भी आप वेट करें, फिर उन्हें मेल करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कुछ दिन वेट करके फिर उनको जो है मेल डालें। मे बी वो आपके केस को एस्केलेट कर देंगे, जिससे क्या होगा आपकी फ़ाइल पर काम अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्किल्ड वर्क वीज़ा वाले हैं जो यूके में हैं, यूके के बाहर हैं, उनको भी भाई बहुत टाइम लग रहा है, 6 मंथ लग जा रहा है। उनके लिए फ़ायदा है, अगर इफ़ यू आर लिविंग इन यूके तो भाई आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको तो 6 मंथ एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपने एम्प्लॉयर जिससे आपने कोर्स लिया है उसके टच में रहें और वीज़ा का अपडेट टाइम टू टाइम एम्बेसी से लेते रहें, ठीक है, पेड इंक्वायरी करें। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई क्या आपका जो है इस टाइम स्टेटस वीज़ा का चल रहा है। तो एक ये चीज़ भी है मेरे भाई। तो जो स्टूडेंट 2026 सितंबर इनटेक में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, उनका वेलकम है। प्रिपेयर्ड होकर आना, थोड़ा ये सोच कर आना, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो दैन मैं कहता हूँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने किसी का कर्जा नहीं देना। आप काम ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग भाई, लोन ले करके आ रहे हैं, तो भाई प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपना हार्ड वर्क, अपने एफर्ट शो करने हैं मेरे भाई। अगर आप नहीं कर सकते शो तो फिर मे बी ये थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है भाई, आप बहुत पीछे रह सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम अब यूके नहीं दे रहा है। 1-1.5 साल आपकी स्टडी का, 1.5 साल का PSW, आप पे 3 साल हैं। 3 साल में भाई सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं तो ईज़ी रहता है। तो हाँ, अभी भी अर्निंग हो रही है। अगर देखो अर्निंग की बात करें तो मेरा एक फ्रेंड है जो 3 to 4,000 पाउंड पर मंथ कमाता है, इंडिया के 5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट हो। और मेरे एक फ्रेंड है जो 1500 to 2000 कमाता है। तो एक वो डबल काम कर रहा है, एक सिंगल काम कर रहा है, एक करना चाह रहा है, एक रिलैक्स होके कर रहा है। तो भाई ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी जो बॉडी की एलिजिबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना आप काम नहीं कर सकते। तो भाई यही सब बातें हैं। अगर मैं वही कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग इन 2026 तो आइए, मोस्ट वेलकम है यूके में आपका, बट बी स्ट्रॉन्ग होकर के आना पड़ेगा। कोई भी आपको कोई डाउट है तो बताएं, मैं अब वीडियो रेगुलर डालनी स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।